अब प्रेम किससे करना है? प्रेम से ही परमात्मा मिलते हैं, प्रेम से ही भक्ति होती है, प्रेम से ही मन कंट्रोल में आता है। प्रेम ही बिल्कुल महाराज फरमाते हैं लगाना, धारण करना और प्रेम के साथ परमात्मा का नाम रटना। ये सरल है, सरल है, बहुत सरल है। सबको दरल क्यों लगता है? कि संसार में सब जो बाजीगर की बाजीगरी है उसमें लिपायमान रहता है, इसलिए दरल लगता है। बाजीगर है परमात्मा और बाजीगरी है रचना। रचना में जब फंस जाता है, लिपायमान हो जाता है, तो उसको ये परमात्मा का प्रेम रटना करना दरल लगता है। और जो परमात्मा की बाजीगरी में भी प्रसन्न रहे, खुश रहे, कार्य कर्म करता रहे, परंतु लिपायमान नहीं हो। लिपायमान किसमें हो? परमात्मा के रटना में, नाम में, परमात्मा के मिलने में। तो पराय फरमाते उसको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं। शरीर दे दो आप, शरीर धारी न संसार को, और आत्मा जो परमात्मा का अंश है उसको सूट दो। ये दो काम करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस मन लगने में, भक्ति करने में, रटना करने में, या संसार में रहते हुए कीचड़ में और कमल का पत्ता डूबता नहीं। इसी प्रकार तू बाजीगरी में रहता हुआ सारे बाजीगरी के ऋण चुकाता हुआ, सारे बदले चुकाता हुआ और परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगा, तो ये प्रेम भक्ति का लक्ष्य तेरे घट में आते देर नहीं लगेगी। ये देर लगेगी। घर छोड़ना, कसौटी पे चढ़ना, इंद्रियों का दमन करना, ये सब में टाइम लगता है, देर लगती है, कठिनाई होती है। आप सोच लो, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल सरल है। और सरल जब है कि संसार में इसमें लीन नहीं हो, लिपायमान नहीं रहे। मोह ममता, महाराज फरमाते हैं सब कार्य कर, खुशी भी रहे। कोई जाने बस परिवार को छोड़ दूं जब सही रहेगा, हरगिज भी सही नहीं रहे। परिवार में रहता हुआ खुश रहे। कृष्ण भगवान के भी यही वचन है गीता का ज्ञान। कृष्णा चल रहा है उसमें यही निर्णय बता रहे। जो सुखराम जी बोल रहे हैं वही गीता में कृष्ण भगवान है। मैं कृष्ण भी है, मैं आत्मा भी है, मैं केवल ज्ञान भी, ब्रह्म ज्ञान भी है, मैं सत्य भी है और मैं परमात्मा भी। अब मैं किसको समझते हो? कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं कि गीता का ज्ञान बोल रहे हैं? अपन गीता का ज्ञान का समझते हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, बस कृष्ण में मिल जाओ। पर गीता का ज्ञान कौन समझता है? मैं कहता है तो मैं किसको कहते हैं? मैं घट घट में रमाई हूँ, कण कण में हूँ, सारी सृष्टि मेरी है, तो मैं कौन है? परमात्मा। हाँ, तो परमात्मा कौन है? जो कृष्ण खुद रट रहे हैं वो परमात्मा। कृष्ण जो गीता का ज्ञान कथ रहे हैं वो परमात्मा। अब समझ गए कि कृष्ण खुद खुद तो है ही बैरागी, जब भी तो कथ रहे हैं। अगर वो बैरागी नहीं होते तो कथ ही नहीं सकते। अब समझ गया बैरागी किसको? तो आत्मा को केवल ज्ञान धारण करके और वैराग धारण कर रखा है, मैंने लिपायमान नहीं है ग्रस्त में। जो ग्रस्त में लिपायमान है, चाहे वो बैरागी हो, घर को छोड़ता है, कुटुंब छोड़ता है, हजारों शिष्य मूंढता है, हजारों अपने आश्रम बना लेता है, वो बैरागी है? घरवारी है? कौन है?
तो वो परमात्मा में मिल जाएगा या मिला देगा? ये समझ करो कि 52 हरफ वेद का कहिए अजप उल्ला अवगत अलख निरंजन गावे भेद बिना सब भूला। जितने भी ग्रंथ बने, शास्त्र बने, जो मुखारबंद से बोले जाते हैं, तो 52 हरफ ही बोले जाते हैं, 52 हरफ ही लिखने में आते हैं। और 52 हरफ कब बोल सकते हो, कब लिख सकते हो, कब ज्ञान कर सकते हो? श्वासा चले और आत्मा है, श्वासा नहीं चले जब लिख लो देगा, बोल लो देगा, और परमात्मा का नाम रट लो देगा। तो श्वासा कीमती है, श्वासा अमोल है, श्वासा पूंजी है। तब इस पूंजी को किस में लगाओ? बाजीगरी में, परिवार में, कुटुंब में लगा रखे इसी में। जब भी तो वो परेशानी लगती है, जब भी तो वो भक्ति नहीं कर सकता। 52 हरफ एक में कहिए, एक 52 में हुई, एक ही श्वासा से 52 बोले जाते हैं, और 52 इसी में समाये हुए हैं। कह दो नहीं है? 52 में 48 स्वर व्यंजन है और 10 मात्रा है। समझ गए? महाराज ने लिखा वाणी में। आपको ये 10 मात्रा कौन सी है? ऋषि की भी मात्रा गिनी जाती है, श्री की भी गिनी जाती है। समझ गए तुम? ये मात्राएं 2 2 3 3 मिला के, और ऐसे ये स्वर की मात्राएं मिलके 4 अक्षर बने हुए हैं। 48 स्वर व्यंजन है और 4 मात्रा के, ऐसे 52 बने। कोई भी पूछ लो 52 अक्षर किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता। समझा सकता है? कभी सुना? 48 होते हैं, कम ज्यादा होते हैं? पढ़े लिखे भी नहीं जानते, और हम कम पढ़े लिखे बताए। आ जाएगा 48। बोलो 36 और 12 48 और 10 मात्रा ऋषि की और इसकी सारी मिला के होती है। आ की, ऊ की, ए की, ऐ की, ओ, अंग, ये सारे मिला के। ऋषि की भी, इसमें रकार भी लगता है, ऋषि में और भी आता है, और श्री में भी मतलब मात्राएं 2 3 या मिलके 5 वो 5 ही हो जाती है। ऐसे 10 मात्राएं, सारी मात्राएं 52 अक्षर में लगती है। मात्रा का और स्वर व्यंजन का ज्ञान होता है जब ग्रंथ वाच सकता है, बिना इसके है? और ज्ञान भी होगा और श्वासा भी चलेगा। जिसके श्वासा नहीं चलते वो क्या कर लेगा? वो रटना भी नहीं कर सकता। श्वासा तेरे चल रहे हैं और आत्मा निकल गई, फिर पछताती है, तो श्वासा है ही नहीं, दे है ही नहीं, कैसे रटना बने? और है जितने मोह में ममता में लिपायमान है। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये प्रेम भक्त का लक्ष्य सबको मतलब भारी लगता है। हम ग्रस्त में हैं, हम भक्ति कर नहीं सकते। बहुत ऊंची भक्ति है तत्व ज्ञान। कहते हैं सब कर नहीं सकते हैं, क्यों? यही तो अर्जुन बार बार कह रहा है कि मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं कैसे करूं? आप कह रहे हो वो कैसे छोड़ूं, कर्म कैसे छोड़ूं? हाँ, तो कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर, उसमें लिपायमान मत हो, फल की इच्छा कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मन रीजासु ना बने नामक कैया जोई, मैं रीझू इन बात सुन लीजो नर नार। मैं कौन? परमात्मा। मैं कौन? ज्ञान। भक्ति और ज्ञान दो ही चीज सर्वोपरि है, और दोनों ही मैं है। समझ गए तुम? तो मैं किस बात से रीझता हूं? मन रीझ जाता है, इंद्रियां रीझ जाती है, तो परमात्मा कह रहे हैं, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहता है मैं नहीं रीझता। इधर कृष्ण भगवान रीझ जाते हैं, रामचंद्र भगवान रीझ जाते हैं, परंतु तत्वे ज्ञान नहीं रीझता, केवल ज्ञान नहीं रीझता है, और परमात्मा के नाम की रटना नहीं करता है,
तो वो राजी होंगे क्या कृष्ण राम? पूजा भी करेंगे तो कृष्ण भगवान ने कल कहा कि जब तक अंतरिम भाव नहीं होगा उसका शुद्ध, तब तक पूजा भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा। बोलो, ऊपरी भाव से करेगा मन से तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा। पूजा भी श्रेष्ठ है मेरी करते हैं, परंतु अंतिम छूप करके निजमन फिर करे। समझ गए? भक्ति करे मेरे केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की। ये बोलते नहीं है परंतु परमात्मा की भक्ति करे, एक ही बात। तो यहीं तक लिखा हुआ उसको, संतों के ज्ञान में विस्तार से लिखा हुआ। अब समझ गया कि उनको ऑर्डर सृष्टि उत्पत्ति का, रक्षा का, और केवल भगवंतों को जीव तारने का ऑर्डर। अब समझ गए? तो जिसको तारने का ऑर्डर है वो साकार से आत्मा को निराकार निराधार में मिलाएगा। ये भी कहते हैं कि साकार में भी हो, निराकार भी मैं ही हूं। और सुखराम जी कह रहे हैं कि मैं निराधार हूं, साकार निराकार से भी अलग हूं। अब समझ गए? अलग कैसे होता हूं? ये ऊंचा सांस जब विधि आ जाती है, गुरु आज्ञा, गुरु मंत्र, तो वो राम नाम फलीभूत हो जाता है। तो राम नाम तो सबके साथ और सब बोलते हैं, वो फलीभूत नहीं होता है। वो निराधार से निरंतर आता है और वो लेके जाता है उस देश। वो साकार और निराकार से अलग है। अब समझ गए? निराकार आत्मा और साकार शरीर। तो आत्मा साकार के साथ रहेगी तब तक निराधार नहीं होती। दो ही बात बोली उन्होंने, निराकार और साकार, सरगुण और निर्गुण। मैं सरगुण में भी हो और घट घट में निर्गुण में समाया हूं। आत्मा, सारी उत्पत्ति मेरी है या आत्मा की है? अब समझ गए? आत्मा से भी बोल रहे हैं और परमात्मा की भक्ति का बता रहे हैं। ये दोनों गीता का ज्ञान है। और परमात्मा की भक्ति जब भी होगी कि श्वास श्वास में करेगा तो साकार के साथ रहेगी। तो कहा मैं बार बार आता हूँ, या जब भी सृष्टि में होता है तो बोल रहे ना, तो आना पड़ेगा। और साकार निराकार दोनों से अलग हो जाएगा तो निराधार हो जाएगा। फिर उसका सब आधार हटेगा, 3 लोक 14। और वो फिर जन्मने मरने। संतों ने कभी नहीं कहा कि हम वापिस आते हैं। अब समझ गए? तुम अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे। राम तीर्थंकर पहुंचा कोई सपने ही आन बताए। तीर्थंकरों ने कभी नहीं कहा कि हम आएंगे अवतार लेके। राम कृष्ण है, जितने भी अवतार है उनको पृथ्वी पे बार बार आना पड़ता है। तो साकार निराकार दोनों। बाल्यकांड में लिखा है रामचंद्र भगवान साकार भी है निराकार भी है, और राम का नाम दोनों से अलग है। आप 22 या 23 से चौपाई पढ़ लेना, कभी पढ़ी कभी ध्यान नहीं। तो शास्त्रों की समझ नहीं है ना जितने ये समझ आने वाली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं निज मन सुकूल आय, तब प्रगटे तत्वाय, अखंड चक बिच आई। नख चक में महाराज फरमाते हैं ये अखंड परमात्मा के साथ आनंद। महाराज फरमाते हैं नख चक में आई, पद चावे आनंद, और निजमन राखे दूरो। ज्ञानियों के लिए कह रहे महाराज, पद तो परमात्मा का चाहते हैं, और निजमन किसमें लगाता है? बाजीगरी में, रूप में। मैं गुरु तू चेला, तो रूप में है नहीं है? ये तो नहीं है। मैं मन शरीर, शिष्य मैं गुरु, और वो शिष्य भी शरीर, तो रूप में ही फंसा हुआ है। तो निजमन उसका दूर है, परमात्मा से मिला हुआ है, मिला हुआ है, परमात्मा में नहीं है, परमात्मा से दूर है। तो आनंद पद कैसे आएगा? इसलिए कौन कौन रखते हैं ये? उसके लिए सुखराम दिया है ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेर न होय। क्यों? ज्ञानी तो सुखराम के ले ले आवे संग। ज्ञानी पे परमात्मा कह रहे हैं, ज्ञान भक्ति कह रहा है
कि मैर नहीं होती, तो क्या अज्ञानी पे होती है? क्यों नहीं होती है? कि ज्ञानी ले लेके साथ आते दो गांठड़िया। कौन सी? मैं और मेरा। मैं गुरु, मैं ज्ञानी, मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूं। मैं गुरु, तू शिष्य। मैं परमात्मा का प्राप्ति कर ली, तुम को करा दूंगा। ये दो गांठड़ियां लाते हैं ज्ञानी, कि नहीं लाते हैं? आप किसी से भी सुन लो, चाहे संत मार्ग में हो चाहे शास्त्रों में, ये दो चीज सबके पास है। ये दो है, जितने परमात्मा करे। मैं रीझने वाला नहीं, बाजीगर रीझने वाला नहीं है। यही कृष्ण भगवान ने कहा, मैं रीझने वाला नहीं हूं। मैं जब रीझूंगा कि तेरा अंदर का मन निजमन मेरे को सुन और तू फ्री हो जा। पर निजमन तो मैं मेरे में लगा हुआ, तो वे गांठड़ियां दो ली हुई है ना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निर्बल पड़े बिना हंस पर मैर होवे नहीं भाई। जब तक वो निर्बल नहीं होगा, गरीब नहीं बनेगा, मैं मेरा नहीं छोड़ेगा, तब तक ये मेरे ज्ञान की भक्ति की मैर होने वाली। कई कहते हैं जागृत हो गया, मैर हो गई। चलो हो गया, परंतु पहुंचेगा कब? निर्मल पड़ेगा जब राई के दाने से 20वां भाग बढ़ेगा। मैं मेरे को छोड़ देगा। क्यों? जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कहे कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं। एक तो ये चीज, दूसरी हर गुरु को एक माने, एक अलग अलग माने। एक कौन है? हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु पेर विशेष। हर गुरु एक ही जानिए। हर कौन है? राम जी का नाम। गुरु कौन है? सांसों सांस विधि। इनको एक ही जनो, दोनों ही सृजनहार के है। ये समझो, परब्रह्म परमात्मा के दोनों ही, विधि भी और राम भी। ये मत समझो बताने वाला ये विधि मेरी है, मैं तेरे को बता रहा हूं। सुखराम जी ने बताई, सुखराम जी की है ये विधि। न केवली भगवंतों की है, न बाचने वालों की, न ज्ञानियों की है। ये सृजनहार परमात्मा की। समझ गया? और कब बैठेगी? तो विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना, यानी क्या? गुरु की मेहर बिना नहीं। हरि की मेहर होगी तो ये विरह प्रेम जागृत होगा, और ऐसा प्रेम भक्त का लच आ जाएगा कि वो ऊंचा सांस रटना करने लग जाए। तब ये बताने वाले में पराक्रम है कि बाचने वाले में पराक्रम है? किसमें पराक्रम है? हर में परमात्मा। सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं। तो सतगुरु भी एक ही है। ये विधि, ये भी एक है। इस विधि को सतगुरु मानो, विधि को गुरु मानो। समझ गया? इसको भेद कह दो, विधि कह दो, आज्ञा कह दो, गुरु मंत्र कह दो। मंत्र राम नाम, और ये गुरु का दिया हुआ पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सतगुरु मन नियंचर विशेष है, ये आत्मा को मिलाने वाला है। क्षरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और नियंचर ब्रह्म, तीनों गीता में लिखे हुए हैं। परम योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो महाराज फरमाते हैं जब ये निपज जाएगा, जा निपजे सुखराम के जुग जुग में संत देख। जुग जुग में ऐसे संत है, और आगे भी हुए, अब भी होंगे। तो सुखराम जी क्या कह रहे हैं? जुग जुग में संत देख, तो ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम। साचा संग सुखराम के सरया सकल विद काम। ज्ञान के संग गुरु पाएगा। ज्ञान नहीं है कि मेरे तो गुरु बना लिए, कुछ नहीं। और लिवबन सिमरन होगा तो वो नियंचन निरंजन परमात्मा में तेरे को निराधार लेके जाए। दोनों ही चीज चाहिए, तब महाराज फरमाते हैं साचा संग सुखराम। ये दोनों सत्य है, असत नहीं है। परमात्मा भी और सतगुरु भी, दोनों सत्य है। और नियंचर सतरूप का निजी नाम है, वो तेरे को मिलाएगा, निराधार लेके जाएगा। तो सुखराम जी मारेगा, सब काम सर जाएंगे, भोजन के भी, भजन के भी, जगत के भी और भगत के। परमात्मा के भी सर जाएंगे इसी श्वासा से। इसी श्वासा से तेरे जगत का काम भी सबके बदले चुक जाएंगे।
जब परिवार में इकट्ठा हो, तो परिवार को छोड़ दिया और भक्ति केवल करता है तो बदला चुकाने वापिस परिवार में आना पड़ेगा। समझ गए? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं प्रेम भक्ति का अंग बहुत जबर है। ये जिसके अंग घट में आ गया, लक्ष्य धारण कर लिए, लक्ष्य की बातें कही है सुखराम जी, लक्षण, ये प्रेम भक्ति के लक्षण बताए आपको। तब ये लक्षण जब है, भक्ति भी है, प्रेम भी है, तो हर से रग रग रोम जगत सब लागे खारो, डब डब नैना नीर राम लागे अति प्यारो, कहर उठे मन माय लहर ठंडी वो आवे, बर में चित जो मन राम का तो मुख गावे, न चल थिर मन ना रहे पलखिन होत उदास, प्रेम भक्त सुखराम के ए लक्षण जहाँ वास। अब महाराज प्रेम भक्ति के लक्षण बता रहे हैं। तो लक्षण शरीर से, शरीर में आत्मा है जब दिखते हैं कि मरे बाद, शरीर छोड़े बाद दिखते हैं, शरीर छटते हैं। तो प्रेम भक्ति के लक्षण शरीर छटते ऐसे हैं, सुखराम जी ऐसे होने चाहिए। तो बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि ये तो हो नहीं सकते, घर छोड़े बिना नहीं हो सकते, सब यही चाहते हैं। हम तो ग्रस्त में फंसे हुए हैं, ग्रस्त छोड़ेंगे तो ये लक्षण हो जाएंगे, हो जाएंगे। लक्षण कब आएंगे कि तेरे ऊंचा सांस रटना करेगी तो मन हरकेगा, खुशी होगा, और जगत में रूप शरीर इसका मोह भंग हो जाएगा, ममता सताएगी नहीं, आशा धाप जाएगी, ममता तृप्त हो जाएगी। तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ परमात्मा चाहिए, इसके लिए शरीर मिला है। अब समझ गए? डबडब नैना नीर, और राम जी की प्राप्ति के लिए नीर बरसता रहता है, भजन में लीन रहता है। ये नहीं सारा घर का काम छोड़ दे, नहीं, काम भी करता रहता है और रटना भी करता है, और ज्ञान भी। मैं तीनों काम एक साथ करती थी। बच्चे सब छोटे छोटे थे, 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 साल के, जब ये भक्ति आई तो सारा घर का काम हाथ से करते थे, सारा परिवार का भी करते थे, और ग्रंथ भी लिखती थी रोज रात को 12 बजे तक, और रटना काम करती, तो खाना बनाती, सब तरह चलते चलते। बोलो, तीनों काम हुए कि छूट गए? आज तक भी नहीं छूटे न, परंतु बस लिपायमान नहीं, ज्यादा जब जहाँ जाके जाना आता रहता वो थोड़ा कम होते, बस ज्यादा नहीं। जरूरी होता तो मैं जाती नहीं, तो कहीं नहीं जाती, नहीं कहीं वहां चलो वहां चलो वहां चलो, वहां देखने चलो, वहां घूमने चलो, पहले ही नहीं था, शुरू से ही। तो जितना घूमोगे, जितना भौंकते फिरोगे, उतने श्वास जल्दी फूटेंगे, और परमात्मा की भक्ति भी नहीं कर सकते, इकलंत बैठ के कर सकते। 4 जने बैठेंगे तो जोड़ चलेगी, जोड़ में भक्ति होगी नहीं, पंचायतें होगी, तेरी मेरी होगी नहीं, श्वासा खुटेंगे। जितने ज्यादा दौड़ लगाओगे श्वासा खुटते, ये मान के चलो। जितने घूमोगे तीर्थ में और में कहीं भी जाओ, सब जगह पत्थर और जड़ है, और इंद्रियों का सुख है। तो घर में नहीं है, घर में भी है, परंतु इंद्रियां प्यासी है उसकी देखने। तो जब तक चरम चक्षु से देखने की इच्छा रहती है, तब तक अंतरिंग का प्रेम आता है। परमात्मा अंतरिंग में है कि बाहर है? यही कृष्ण भगवान ने कल कहा, तो अंतरिंग के अंदर है। मैं अंदर में मिलता हूं, बाहर, और जगत मेरे को बाहर ढूंढती है। जगत बिचारी क्या करे, तुझगत लकी न जाए। तो भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान भी, इधर सुखराम जी भी, कि ये इन नैना नहीं देखिए अजब अनुपम चैन। इन नैनों से थोड़ी भगवान के दर्शन होते। सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकत हूं बैण, मेरे सूरत रूपी नेत्रों से शब्द ब्रह्म के दर्शन करके फिर मैं ये वचन भाके हैं।
परमात्मा भी शब्द में है, आत्मा भी शब्द है, 52 अक्षर ग्रंथ भी शब्द है, समझ गया। और शब्द से शब्द में मिलना है। आत्मा भी एक शब्द है, पर आत्मा शिष्य है, और परमात्मा जो राम नाम शब्द है, जो निरंतर शब्द है, इनमें मिलना है, आत्मा को मिलाना है। वही आत्म ज्ञान है कि देही का ज्ञान चाहिए। देही थोड़ी मिलती है, देही तो यही रहती है। तो देह का गुरु सो मुगत देही की होई, आत्म की सुखराम के सतगुरु के संग हो। देह की मुक्ति देह से होती है, पर आत्मा की नहीं होती देह से। आत्मा की मुक्ति तो तू अंतरिंग में रटना करेगा, इकलंत बैठकर सबके साथ इकलंत, जब जाके तू उसका निश्चय कर सकेगा। हे अर्जुन, इसलिए नेचल थिर मन रहा रहे, तेरा नेचल हो जाएगा, मन थिर रहेगा। अगर इकलंत बैठ के रटना नहीं करेगा तो मन की परीक्षा नहीं कर सकता। ये मन मेरा बहुता फिरता है, स्थिर है अस्थिर है, मन चंचल है कि शांति संतोष समता है मन के। आसक्तियां भरी पड़ी है तो एक भी आसक्ति नहीं है। ये समझ कब आएगी? इकलंत बैठेगा। इकलंत बैठ करके अंदर घुस, जब भी अंदर की भक्ति कर सकेगा। सबके साथ में तो अंदर की नहीं कर सकता। अब समझ गया? तो इकलंत में मन नहीं लगे, आवड़े नहीं। वेरी है। तो फिर तू रटना चालू कर। मन जावे तो जान दे, दृढ़ राख शरीर, शरीर को दृढ़ रखकर रटना करता है। ज्यादा जाता रहे तो नेत्र खोल के रटना। क्या समझा? नेत्र खोल के रटना करता रहे। हमारे को नेत्र खुले ही वो शब्द ब्रह्म की आवाज सुनाई थी। तो ज्यादा का नेत्र खोल के रटना करता। निश्चय तो वो करता है जिसके बाहर भागता है, जिसकी आशाएं बहुत लगी रहती है। वो आशाएं रहती है। समझ गया? खुले आंख करो, फिर इतनी नहीं जाएगा। अब समझ गए? धीरे धीरे खुले आंख करोगे, वो शब्द गन्नाएगा ऊपर और रटना चलती रहेगी, तो वो धीरे धीरे मन पांगड़ा होता जाएगा, गरीब बना रहेगा। फिर उसकी आशाएं सब थक जाएगी, विषय रस भी धीरे धीरे थक जाए। तो रटना के जोर से थकेंगे। समझ गया आप? बिना रटना तुम जानो 5 मिनट कर लिया थक जावे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, दोनों होठ चले वो रसना, जब जन मन को मारी रह लो, फोगट बात मठी को त्यागे, तब जन ममता मारी रहे। मन और ममता कब मरती है? दोनों होठ चलते हैं जब तो मन धीरे धीरे मरता है। और फिर फोगट बात यानी फालतू वचन मुंह से नहीं बोले, जरूरी काम के वही बोले। मट्टी यानी हंसी मजाक नहीं करे, तो फिर ये ममता ज्यादा सताती। हंसी मजाक और फालतू बातों से ये ममता ज्यादा गिरती, और मन नहीं लगता है। तो चलो 4 जने बैठ के मजाक कर ले, वोट कर ले, चलो खूब माल खा ले, तो ये ममता ही तो ले जाती है घेर घेर। ममता और मन ये दो ही तो है जबरदस्त। तो ये लिपायमान ग्रस्त में है परमात्मा, ये समझ रखो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, फलखिन होत उदास, जो भक्ति में लीन होता है, ये ग्रस्त में थोड़ा पच जाता है, उदास हो जाता है कि मेरे आज भक्ति ने, आज परमात्मा का आनंद नहीं आया। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये लक्षण समझो। भक्ति में लीन रहता है, संगत में लीन रहता है, और काम धंधा भी करता है। वो क्या काम कब करे? अरे तो 24 घंटे है, 24 घंटे में तेरे को काम करना है तो 8 घंटे तो कर ले, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे सो ले, और 8 घंटे फिर क्या, 8 2 16 8 3 24, तो 8 घंटे क्या करेगा? क्या भाई फालतू? और वो क्या, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। 8 घंटे से ज्यादा कोई धंधा कर सकता है? 12 घंटे कर ले,
फिर भी 4 घंटे बचे, तो उसका क्या करता है? तो 4 पोर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी झेड़ा छेड़ कर, बदबाद कहे नर आय, बदबाद कहे नर आय, पचे सूतो घर माई, वही सपना में जीव पड़े दो चक्के माई। 4 पोर धंधो करे, सांझ हताया जाए, सबका यही लक्षण है। है जब तक हटाई नहीं करो उस तरफ मन नहीं लगे, तेरी मेरी फालतू मोह ममता की बातें हैं। आज तूने क्या किया, आज तूने क्या किया, आज परिवार ने क्या किया, उसने क्या किया, आज उसने क्या कहा, आज उसने कहा, बस यही बातें नहीं है। कि तेरी मेरी में जब तक फंसा रहेगा तो राग द्वेष फैलेगा, तो भक्ति फैलेगी, ज्ञान फैलेगा। जरूरी है वो कर, फालतू चर्चा का गीत मत गा। बोलो क्या बोलो राम जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री राम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो, केवली भगवान का धन्य, जीवा धारण मोक्ष के मार्ग अनंत संतान राम सभा श्री राम 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 राम।